गाजा में शांति स्थापित करने का विश्वव्यापी महायज्ञ चल रहा है। गाजा में हर कोई शांति स्थापित करने चाहता है और इसमें सबसे ज्यादा आतुर कौन है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इज ऑल अबाउट पीस 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 पीस। भले ही डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज ना मिला हो पीस का, लेकिन फिर भी गाजा में शांति स्थापित करने का विश्वव्यापी महायज्ञ चल रहा है। हर कोई गाजा में शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन इस बार शांति की भी जात पात तय कर दी गई है। शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम सैनिक होंगे, यानी अब यूनिफॉर्म के साथ साथ पहचान पत्र में भी धर्म का कॉलम अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शायद सोच रहा होगा कि कब तक हम केवल देश देखकर सैनिक भेजेंगे, अब तो थोड़ा धार्मिक संतुलन भी जरूरी है। आखिर शांति भी तो थीम बेस्ड होनी चाहिए, कहीं इस्लामिक शांति, कहीं क्रिश्चियन शांति, और शायद भविष्य में धर्मनिरपेक्ष शांति का भी कोई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए। और उधर इजराइल परेशान है, कह रहा है कि कतर और तुर्की के जवान आएंगे तो शांति कैसे रहेगी। सही भी है, अगर शांति मिशन में वो लोग भेजे जाएंगे जिनसे आपका झगड़ा हो, तो ये कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे किसी झगड़ालू पड़ोसी को अपने ही घर की चौकीदारी पर रख लेना पड़े। कतर और तुर्की ने भी कमाल कर दिया, बोले हम सिर्फ मदद करने आए हैं। इजराइल के जवाब में सिर्फ ठंडी मुस्कान दी, कहा हाँ वैसे ही जैसे लोमड़ी मुर्गी के दड़बे की रखवाली करने जाती है। संयुक्त राष्ट्र अब शायद सोच रहा है कि ठीक है, अगली बार हम न्यूट्रल शांति सेना भेजेंगे, रोबोट वाले। न्यूट्रल शांति सेना तो रोबोट वाले ही होगी, क्योंकि रोबोट का ही कोई धर्म ईमान नहीं होगा, कोई जात पात नहीं होगी, उनमें धर्म नहीं होगा, बस वाईफाई कनेक्शन और फायरवॉल की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। शांति अब सार्वभौमिक नहीं रही है, अब वो कस्टमाइज सर्विस बन चुकी है। क्या कहें, शांति हो लेकिन चयनित हो, चोजन हो, अपने तरीके से, मनमाफिक तरीके से मांगी गई हो। गाजा में शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम सैनिक होने वाले हैं। इजराइल क्यों कर रहा है कतर तुर्की के जवानों का विरोध? गाजा और इजराइल के युद्ध विराम के बाद अब रिपोर्ट सामने आई है कि गाजा में तैनात होने वाली शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम सैनिक शामिल होने वाले हैं, और इसका मुख्य मकसद क्षेत्रीय तनाव को कम करना है। गाजा और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है, और इस बीच टेलीग्राफ की शुक्रवार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है कि गाजा में तैनात की जाने वाली शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम सैनिक ही शामिल होंगे। हालांकि मौजूदा युद्ध विराम समझौते की मध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन फिलिस्तीनी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और समझौते के पालन की जिम्मेदारी क्षेत्रीय देशों के सैनिकों की होगी। हालांकि युद्ध के बाद गाजा पट्टी को संभालने के लिए बनाए गए नए नागरिक सैनिक कमांड सेंटर का संचालन अमेरिका कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तैनात होने वाले सैनिक मुख्य रूप से क्षेत्रीय मुस्लिम देशों से होंगे, ताकि तनाव कम किया जा सके। फोर्स को लेकर चल रही चर्चा पर क्या जानकारी है? दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिरीकरण बल यानी कि स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो भूमिका रही, जो रोल रहेगा, उस पर अब भी चर्चा चल रही है कि ये फोर्स किस तरह की होगी और किस धर्म की होगी, या क्या ट्रेनिंग होगी उनकी। अब भी ये क्लियर नहीं है कि ये बल हमास को निरस्त करने की जिम्मेदारी संभालेगा या नहीं संभालेगा। हमास के पास जो शस्त्र हैं, जो वेपन्स हैं, उनको डीवेपनाइज करने की कोशिश करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा या नहीं लेगा, या फिर सिर्फ तब गाजा की सुरक्षा करेगा जब ये संगठन अपना नियंत्रण छोड़ देगा, यानी कि हमास आउट ऑफ वहां की कंट्रोल को छोड़ चुका होगा, तब सिर्फ ये जो फोर्सेस जाएंगी वहां पर तभी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर इस इलाके की सुरक्षा करेंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इस सेना में शामिल होने वाले देशों के बीच अभी भी मतभेद चल रहा है, न सिर्फ बल की संरचना को लेकर, जो फोर्स है उसके स्ट्रक्चर को लेकर, बल्कि इसके सटीक मिशन को लेकर भी। सवाल यह भी है कि क्या सेना हमास को सक्रिय रूप से निरस्त करेगी, हमास से शस्त्र छुड़वा देगी, वेपन्स छुड़वा देगी, या फिर सिर्फ हमास के बाद गाजा में सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। इसके कानूनी अधिकारों पर भी अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया है। जॉर्डन गाजा में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। क्या भूमिका होगी? देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, जिनका देश भविष्य में गाजा में भूमिका निभा सकता है, उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक जबरन हमास को निरस्त करेंगे, जबरदस्ती हमास से हथियार छुड़वाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल का जनादेश यानी कि पीस कीपिंग, यानी कि शांति बनाए रखने का होना चाहिए, ना कि पीस एनफोर्सिंग, शांति कायम करने का होना चाहिए, शांति थोपने का नहीं होना चाहिए, यानी कि बलपूर्वक शांति लागू कराने का नहीं होना चाहिए। तुर्की कतर के सैनिकों का विरोध क्या है इस पर? इजराइल ने तुर्की या फिर कतर के सैनिकों को गाजा में किसी भी जमीनी भूमिका देने के सुझाव का कड़ा विरोध किया है। इजराइल का यह कहना है कि इन दोनों देशों का झुकाव मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा की ओर है, जिस पर हमास की स्थापना हुई थी, और इसी बीच ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि इंडोनेशियाई सैनिक इस मिशन में हिस्सा ले सकते हैं। इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात यूएई से भी योगदान की उम्मीद जताई जा रही है इस पर। नेट की रिपोर्ट के मुताबिक सोर्सेज ने भी यह बताया कि कोई भी वेस्टर्न या गैर मुस्लिम सैनिक गाजा में तैनात नहीं किया जाएगा।
इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को इजराइल भेजा था। यह अमेरिकी नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स का हिस्सा है जो गजा में युद्ध विराम की निगरानी कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया और इस सीज फायर के तहत उम्मीद की गई थी कि हमास को निरस्त्र डिसआर्म किया जाएगा और उसके बाद इजराइल भी पीछे हटेगा। हालांकि हमास ने कभी भी अपने हथियार छोड़ने पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है, कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं दिया है और वो इस बात के पूरे संकेत दे रहा है कि वो गजा पर अपनी नियंत्रण, अपने कंट्रोल मजबूत करने और एक बार फिर से मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री पावर के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह भी है कि मुस्लिम देश क्या करेंगे। मुस्लिम देश इस पर अभी बैठक कर रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने शुक्रवार को बताया कि मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री सोमवार को इस्तांबुल में गजा संघर्ष विराम, सीज फायर और आगे की स्ट्रेटेजी पर मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यह संघर्ष विराम कितने समय तक टिकेगा, यह अभी क्लियर नहीं है। इस बैठक में तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर सवाल वही है कि क्या अब धर्म के आधार पर सेनाओं में भर्ती की जाएगी, सेनाओं की तैनाती की जाएगी।